अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में मैं आपको इंफॉर्मेशन दी थी, एक तो वीज़े की और वर्क की, और इस वीलॉग में आज हम बात करने जा रहे हैं एक नहीं 2 वीज़ों की। 2 वीज़े कौन कौन से? 2 वीज़े हैं जी। एक तो है रिटायरमेंट वीज़ा और सेकंड वीज़ा जो है वो है डीटीवी वीज़ा, जो काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं कि डीटीवी वीज़ा क्या है। तो चलो पहले बात करते हैं हम रिटायरमेंट वीज़े की। रिटायरमेंट वीज़ा आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट्स देता है और आप रिटायरमेंट वीज़े पर आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमने जो रिटायरमेंट वीज़ा है ये उन लोगों के लिए होता है जो 50 प्लस हों, यानी कि 51 52 ईयर ओल्ड। तो वो लोग ये रिटायरमेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं है। अगर आपको एक अच्छा एजेंट मिल जाए तो आप ये वीज़ा सस्ते में लगवा सकते हैं। तो अब एग्जैक्ट कॉस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये रिटायरमेंट वीज़ा होता है ये सस्ता होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। आप इसको चौंग बोरी वाली साइड से लगवाएंगे तो आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा। तो आप इसको उस साइड से अप्लाई करें, क्योंकि पॉकेट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपका रिटायरमेंट वीज़ा लग जाएगा, लेकिन यहाँ के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ से भी लगवा सकते हैं और पॉकेट टाउन से, और अगर आपके पास पैसा कम है तो आप चौंग बोरी वाली साइड से भी लगवा सकते हैं। अभी आपका है कि एजेंट हम कैसे हासिल करें। अगर आप चौंग बोरी जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सड़कों पे ही उनके दफ्तर, रोड्स पर ही। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वीज़ा एजेंसीज़। जब आप चौंग बोरी जाएँ तो वहाँ पे लिख सकते हैं तो आपको नियर बाय में गूगल आपको शो करेगा। अगर आप जिस शहर में भी हैं आप इसको वहाँ पे लिखें और आपको नियर बाय में काफ़ी एजेंसीज़ मिल जाएंगी जो वीज़े का काम करती हैं, और आप वहाँ पर जाकर अपने रिटायरमेंट वीज़े की बात कर सकते हैं। और बारगेनिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है ताकि आपको कम से कम पैसों में रिटायरमेंट वीज़ा लगे। अभी इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो बेनिफिट इसका भाई ये है कि आप यहाँ पर रह सकते हैं थाईलैंड में लीगल तरीके से, आपको इलीगल नहीं होना पड़ेगा रिटायरमेंट वीज़े में। लेकिन इस पर आप काम नहीं कर सकते। इस पर आप हाउस रेंट पर ले सकते हैं, अपार्टमेंट रेंट पर ले सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं रिटायरमेंट वीज़े पर। बस इसकी यही सहूलियात हैं, और थाईलैंड में घूम फिर सकते हैं। एक तो यार सॉरी, पिछली चंद वीडियोस में मेरी ये शेव काफ़ी बड़ी हुई है। बेसिकली अभी टाइम नहीं है, अभी आपको भी पता है वीडियोस भी मिडनाइट में आ रही हैं, वो इसी वजह से कि टाइम नहीं है। तो इसके लिए सॉरी, माजरत। फिर जैसे ही टाइम मिलेगा तो अपनी असली शक्ल में आ जाएंगे। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रिटायरमेंट वीज़ा जो है, रिटायरमेंट वीज़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ 51 से जो अबव हैं उनके लिए है। वो रिटायरमेंट वीज़ा यहाँ पर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं डीटीवी वीज़े की तरफ। डीटीवी वीज़ा क्या है? डीटीवी वीज़ा, ये वीज़ा जो है नौजवानों के लिए है। ये डीटीवी वीज़ा इसी तरह है जिस तरह स्टूडेंट वीज़ा होता है। स्टूडेंट वीज़ा क्या है? स्टूडेंट वीज़े में आप स्कूल जाना पड़ता है, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है स्टूडेंट वीज़े पे। जो डीटीवी वीज़ा है, डीटीवी वीज़ा स्पोर्ट्समैन के लिए होता है। जो स्पोर्ट्समैन है वो ये डीटीवी वीज़ा इजीली ले सकते हैं। वो किस तरह आप ले सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, या किसी आप बॉक्सिंग जिम में जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी भी स्पोर्ट से आपका लिंक है, तो आप एक अथॉराइज्ड जो भी आपका स्पोर्ट्स कैंपस है उसमें आप जाएं और दाखिला लें। उनसे आप बात करें कि हमें आपका वीज़ा भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैक्सिमम जिम में जाता हूँ, वो डीटीवी वीज़ा उनके पास है। वो मुए थाई वालों को जिन्होंने बॉक्सिंग सीखनी हो तो वो उनको वो अपनी देते हैं निकलवा के वीज़ा। इसी तरह और भी काफ़ी जिम हो गए, मुए थाई के जिम हो गए, बॉक्सिंग जिम हो गए। तो जो भी आपकी स्पोर्ट्स से मुतल्लिक है इदारा, आप उनसे बात करके वो आपको वीज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर
आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने शो करने हैं, जो भी है वो आपको वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट बता देंगे, आपने वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपने उनको देना है, तो वो आपको वीज़ा आसानी से निकलवा कर दे सकते हैं। तो ये है DTV वीज़ा, सिर्फ़ और सिर्फ जो स्पोर्ट्स मैन है उनके लिए। स्पोर्ट्स मैन, बॉडी बिल्डिंग भी है, उसके बाद बॉक्सिंग है, इसी तरह काफ़ी जो स्पोर्ट्स मैन है उनको ये DTV वीज़ा मिलता है, इसी को DTV बोलते हैं। तो आप में से जो स्पोर्ट्स मैन है वो इस तरह वीज़ा ले सकते हैं, और जो रिटायरमेंट है उनको वीज़ा एजेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, वो वीज़ा एजेंट के थ्रू रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। और आपको जो स्पोर्ट्स मैन है ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह वीज़ा लेना है आपने DTV, और आप अपना स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन DTV वीज़े पर भी आपको काम करना अलाउ नहीं है। आप DTV वीज़े पर भी काम नहीं कर सकते, जो जिस चीज़ का वीज़ा है आप बस वही काम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा आप काम नहीं कर सकते, रिटायरमेंट वीज़ा आप काम नहीं कर सकते, थर्ड वीज़ा DTV वीज़ा आप काम नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट वीज़ा है उसके ऊपर बस आप रेजिडेंस अपना यहाँ पर रख सकते हैं, जो DTV वीज़ा है उसके ऊपर आप यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स के मुतालिक जो भी जिम है आप उसे आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के वीज़े हैं। उसमें DTV वीज़े का ये बेनिफिट है कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने जिम से, आप अपना जो भी आपका स्पोर्ट्स कैंपस है आप उनके थ्रू आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा भी आप अगर आप लेते भी हैं ना, तो स्टूडेंट वीज़े को भी आपने किसी अच्छे एजेंट से लेना है। और ये जो मालूमात हैं ये उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे आकर रहना है, ठीक है ना। स्टूडेंट वीज़ा स्टडी के लिए, और DTV वीज़ा स्पोर्ट्स के लिए, रिटायरमेंट वीज़ा 51+ जो लोग हैं उनके लिए। तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अभी मैंने आपको देखो कितने आसान वे बताए हैं वीज़े थाईलैंड में हासिल करने के, तो आप अपने मुतालिक जो भी है आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी काफ़ी लोगों के नीचे कमेंट्स आते हैं मुझे, और कुछ पुरानी वीडियोस पे आ रहे हैं, कुछ नई वीडियोस पे आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें कंपनी ओपन करने का तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है हाउ टू ओपन कंपनी इस पर बनाएंगे। और आज की इतनी वीडियो काफ़ी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन किया करें, और अपना वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। जो तो नए सब्सक्राइबर हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हाउ टू ओपन कंपनी इन थाईलैंड इन 2025। और आप लोग बस सारी मेहनत खुद से करनी है। यहाँ पे आकर दोस्तों यारों के चक्रों में नहीं पड़ना, फ़लाने ने मुझे बुलाया है, फ़लाना मुझे यहाँ से वो वीज़ा लगवा के देगा। कोई भी किसी को वीज़ा नहीं लगवा के दे सकता। यहाँ पर एजेंसीज़ हैं, आप एजेंसीज़ में खुद जाएं, आपकी वो काफ़ी सपोर्ट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं वो आपको हायर कर लेते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे काफ़ी एजेंट, मैं जहाँ पे खड़ा वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे एक दफ्तर है सामने में, ठीक है ना। तो इसी तरह आप यहाँ पर काफ़ी एजेंसीज़ हैं, आपको डायरेक्ट जाके लगवाएं। पता है क्या, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको लूटता है, ठीक है ना। आप कुछ है फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जाते हैं, वो आपकी फुल सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन वो एजेंट पैसे ज़्यादा लेता है, या बाद में एक काम ये भी ख़राब होता है कि आप जब तक आपको वीज़ा होता है, आप जिससे लगवा रहे होते हैं, आप कहते हैं जी जी लगवा दो लगवा दो लगवा दो, जो बेचारा आप मेहनत करके लगवा देता है आपको, फिर जी फ़लाने ने कहा ये तो वीज़ा इतने में मिलता है, ये इतने में मिलता है। भाई जिसने वीज़ा आपको लगवा के देना है उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। और वीज़ा यहाँ पे चीप नहीं मिलता, वीज़ा यहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसलिए किसी को भी आपने नहीं बुरा भला कह देते तहकीकात किए बगैर। पता है क्या है यहाँ पे, अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हो, अब मेरी की होगी कोशिश के चलो कुछ मैं भी कमा लूँ, आपका भी भला हो जाए, ठीक है। काम कौन यहाँ पे फ्री में करता है भाई, ये थाईलैंड है, यहाँ पे हर किसी का एक एक मिनट कीमती है,
ज़ाहिर है जिसने आपका वीज़ा लगवाना उसने कुछ ना कुछ तो आपसे कमाना ही है, ठीक है ना, ये तो उसका राइट है। तो अगर आप वो बचाना चाहते हो तो मैं आप वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट एजेंसीज में जाएँ। यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज हैं, आप लोगों ने बस एक काम करना है, गूगल पे लिखना है वीज़ा एजेंसीज नियर मी, नीचे लाइन लग जाएगी, आपको लोकेशन भी बताएंगे। डायरेक्ट लोकेशन के ऊपर आप क्लिक करें, लोकेशन आपको ले जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी हैं एजेंसी जो आपका काम कर सकती हैं, तो आप उनसे काम करवा सकते हैं। और जो स्पोर्ट्समैन है वो डायरेक्ट जाके अपने जिसमें भी आपने एडमिशन लिया वहाँ पे जाके आप बात करें तो वहाँ पे आपको वीज़ा मिल सकता है। स्टूडेंट वीज़ा आप जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला लें वो आपको दिलवा सकते हैं। इसी तरह सारे काम होते हैं। तो आप लोग खुद ही एहतियात करें, खुद समझदार बने, किसी के हत्थे चढ़े नहीं, सीधा आप अपना काम करें, खुद से होशियार बने। अगर आपने थाईलैंड आना है तो आपको खुद से सारा कुछ करना पड़ेगा, फ़लाने ने करवाना है, फ़लाना ये या फ़लाना वो, कोई भी कुछ नहीं करेगा। अब बाद में आप लोगों का ताल्लुक़ भी ख़राब होगा। तो ताल्लुक़ बचाना है तो सारा काम खुद से करो। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।